सो गाइज एआई समिट 2026 इंडिया में हो रहा है और पूरा वर्ल्ड इसके बारे में बात कर रहा है। कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसमें इन्वेस्ट कर रही है। पूरी दुनिया में अभी बात चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, मशीन लर्निंग के बारे में। तो क्या आप जानते हैं मशीन लर्निंग एक्चुअल में क्या होता है? क्या ये सिर्फ चैट जीपीटी या फिर एआई बॉट्स के बारे में है? तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मशीन लर्निंग एक्चुअल में क्या होता है। गाइज मशीन लर्निंग कोई मैजिक नहीं है। मशीन लर्निंग कॉम्बिनेशन है मैथ्स और डेटा का। ठीक है, तो मैथ्स और डेटा के कॉम्बिनेशन से हमारा एक डोमेन आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसको हम मशीन लर्निंग कहते हैं। क्या मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है? बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत वास्ट टॉपिक है एंड मशीन लर्निंग इज ए पार्ट ऑफ एआई, राइट? तो बेसिकली मशीन लर्निंग के बारे में जब आप गूगल पे सर्च करते हो ना, तो गूगल आपको बताता है कि मशीन लर्निंग इज ए स्टडी ऑफ कंप्यूटर एल्गोरिदम दैट इम्प्रूव्स इटसेल्फ यूजिंग डेटा एंड एक्सपीरियंसेस। तो बेसिकली मशीन लर्निंग क्या है? एक कंप्यूटर एल्गोरिदम की स्टडी है और ये कंप्यूटर एल्गोरिदम खुद को इम्प्रूव करती है बाय एक्सपीरियंसेस एंड डेटा। जस्ट लाइक वी ह्यूमन बीइंग्स आर ट्रेन्ड, मशीन लर्निंग एक टेक्निक है जिससे हम कंप्यूटर को ट्रेन करते हैं डेटा के हेल्प से। तो मशीन लर्निंग कोई फ्यूचर टेक्नोलॉजी नहीं है। इनफैक्ट आप में से सभी लोग, most of the people are using machine learning in your daily lives. Say for example, you are using your phone to predict the weather. So this weather prediction is basically based on machine learning. You are using your phone for face detection. Suppose you are holding your phone for taking a photograph and there is a box that appears on the human face. So have you ever think that what this box is? How your phone recognizes that this is a human face? So it recognizes it using a मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। हम अपने डेली लाइफ में मशीन लर्निंग का इनफैक्ट यूज कर रहे होते हैं। तो इस वीडियो में मैं सिंपलेस्ट पॉसिबल वे में आपको मशीन लर्निंग क्या होती है ये समझाने का कोशिश करूंगा। सबसे पहले मशीन लर्निंग समझने से पहले आप ये समझो कि कोई टास्क क्या होता है। अगर मैं किसी टास्क को डिफाइन करूं तो उसका मतलब होता है कि इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट करना ही एक टास्क होता है। अब टास्क को हम मैनुअल ह्यूमन से करा सकते हैं क्या? तो अगर किसी टास्क में ह्यूमन इन्वॉल्व है और वो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं मैनुअल लेबर, राइट? अगर ह्यूमन ने किसी टूल को बनाया और उस टूल के थ्रू हम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, वी आर परफॉर्मिंग ए टास्क यूजिंग ए टूल एंड दैट टूल इज प्रोग्रामिंग। ह्यूमन ने एक सॉफ्टवेयर लिखा, प्रोग्राम किया, एक पीस ऑफ कोड लिखा और उस कोड से हम इनपुट को आउटपुट में अगर कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो उसे हम कहते हैं यूजिंग ए टूल। एंड द थर्ड लेवल ऑफ डूइंग ए टास्क is using machine learning. So in machine learning what happens कि हम जो ह्यूमन हैं डायरेक्टली किसी काम को नहीं करते हैं, ना ही हम एक टूल बनाते हैं। हम एक टूल डिजाइन का बेसिक ब्लूप्रिंट बनाते हैं और वो टूल डिजाइन खुद से टूल बनाता है। सो मशीन लर्निंग में हम कोई टूल नहीं बना रहे हैं जो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करे। हम एक टूल के डिजाइन को बना रहे हैं, ब्लूप्रिंट को बना रहे हैं और वो खुद से डेटा से सीखता है और एक मॉडल को क्रिएट करता है जो कि बेस्ट पॉसिबल मॉडल होगा। और वो मॉडल जो है एक्चुअल में जो टूल है जिसे हमने नहीं बनाया है, हमने जो टूल डिजाइन बनाया था उसने उस मॉडल को बनाया है जो कि इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा होता है। अभी भी आपको ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा गाइस। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मशीन लर्निंग का हमें जरूरत ही क्यों पड़ा। क्या हमारा काम मैनुअल लेबर से नहीं हो रहा था? सो बेसिकली बात यह है कि जब मैनुअल लेबर फेल हो गया तो हमने प्रोग्रामिंग यूज किया, हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया कोड को लिखकर जो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था, राइट? अब कई बार ऐसा होता है, ऐसा कंडीशन आता है जब हमारे पास कोई एक्सप्लिसिट रूल नहीं होता है किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफाइन करने के लिए, या फिर वी हैव एन इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस द रूल यूजिंग एनी लैंग्वेज, या फिर वी डोंट नो द एग्जैक्ट रूल्स। उस टाइम पे हम प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको एग्जैक्ट रूल्स, एग्जैक्ट मैथमेटिक्स नहीं पता है तो आप क्या कोड लिखोगे, क्या प्रोग्राम करोगे? तो ऐसे कंडीशंस में मशीन लर्निंग कम्स इनटू द पिक्चर। जब हमारे पास एग्जैक्ट आइडिया नहीं होता है बट हमारे पास सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आइडिया होता है रूल्स के बारे में, और हमारे पास जब इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा होता है, तब मशीन लर्निंग एक्चुअल में सक्सेसफुल हो पाता है। अभी भी आपको कुछ खास समझ नहीं आया होगा मशीन लर्निंग का यूज हम क्यों कर रहे हैं, मशीन लर्निंग क्या है। चलिए सबसे पहले हम लोग एक बेसिक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। आप लोगों में से सारे लोग ऑलमोस्ट यूट्यूब यूज करते हो, गूगल अकाउंट्स को यूज करते हो। तो जब आप गूगल अकाउंट पे लॉग इन करते हो, अपने यूजर नेम के बाद अपना पासवर्ड टाइप करते हो। अब ये पासवर्ड जब आप टाइप करते हो, एंटर प्रेस करते हो,
तो लॉगिन हो जाता है। ठीक है, अब आपको पता है कि ये लॉगिन एक्चुअल में कैसे हो रहा है। अगर आप गलत पासवर्ड टाइप करोगे तो आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं बैकएंड पे कुछ तो है जो आपके लॉगिन को ऑथेंटिकेट करता है, राइट। तो जब आप पासवर्ड टाइप करते हो तो आपका पासवर्ड जाता है सर्वर के पास। सर्वर के पास सपोज एक ह्यूमन होगा। सपोज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर एक ह्यूमन होता तो वो क्या करता कि अपने कंपनी के डेटाबेस में आपके गिवन पासवर्ड से मैच करता। अगर वो पासवर्ड मैच कर जाता तो आपको वो ऑथेंटिकेट करता और आप लॉग इन कर पाते। बट हमारे पास दुनिया में बिलियंस ऑफ जीमेल यूजर्स हैं, गूगल अकाउंट के यूजर्स हैं। तो इतने सारे ह्यूमन को ऑथेंटिकेट करने के लिए हमारे पास इतना ह्यूमन रिसोर्स तो है नहीं, और इतना पैसा भी हम इसमें वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। तो हमने क्या किया कि एक सॉफ्टवेयर बनाया, पीस ऑफ कोड लिखा, जिसका काम था कि हमारे यूजर नेम पासवर्ड को डेटाबेस से मैच करके ऑटोमेटिकली ऑथेंटिकेट कर देना। अब ऐसे सिचुएशंस में जहाँ पे एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग हमने यूज किया और ये काम ऑथेंटिकेशन का हो रहा है, तो हमें मशीन लर्निंग की कोई आवश्यकता नहीं है। सो मशीन लर्निंग शुड नॉट बी यूज्ड when the problem can be solved using traditional programming और human labor। तो यहाँ पे मशीन लर्निंग की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मशीन लर्निंग का एक्चुअल में यूज ही क्या है। अगर ये हमारा जो प्रॉब्लम था वो हमने प्रोग्रामिंग से ही सॉल्व कर लिया, तो मशीन लर्निंग, व्हाई एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट मशीन लर्निंग। तो जो इसका सिंपलेस्ट एंड फर्स्ट अप्रोप्रिएट एग्जांपल मैं समझता हूँ वो है फेस डिटेक्शन। सपोज मेरे पास एक फोन है या पीसी है या जो भी है, और ये जो है ना, ये तभी हम इसको अनलॉक कर पाएंगे जब ये ह्यूमन फेस को डिटेक्ट करेगा। ओके, अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे फेस से अनलॉक हो जाए, मैं जस्ट कह रहा हूँ कि आपके पास एक फोन है और ये तब अनलॉक होता है व्हेन इट डिटेक्ट्स ए ह्यूमन फेस। अब सपोज यहाँ पे कोई आपका पेट डॉग है, पेट कैट है, उसके फेस को दिखाने से ये फोन अनलॉक नहीं हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये फोन फेस को रिकॉग्नाइज कर रहा है ना कि ये ह्यूमन फेस है और ये ह्यूमन फेस नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कंप्यूटर्स एक्चुअली में इमेजेस को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। कंप्यूटर्स के लिए आपका इमेज हो, किसी कुत्ते बिल्ली का इमेज हो, जस्ट कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स है। हमारे पास कोई डिफाइंड रूल नहीं है कि मैं बताऊं कि ये जो इमेज है ये एक ह्यूमन का इमेज है या फिर ह्यूमन के फेस का इमेज नहीं है। इसके लिए कोई मैथमेटिकल सेट ऑफ रूल्स तो है नहीं। तो मैं एज ए प्रोग्रामर कोई कोड नहीं लिख सकता हूँ जो कि डिफाइन करेगा दैट दिस गिवन पिक्चर इज ए ह्यूमन फेस और नॉट। तो इस सिचुएशन में हम प्रोग्रामिंग के थ्रू यूजर को ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते हैं कि वो ह्यूमन है या ह्यूमन फेस नहीं है। क्या ये प्रॉब्लम मैनुअल लेबर से सॉल्व हो सकता है? ऑब्वियसली ह्यूमन तो रिकॉग्नाइज कर ही लेगा ना कि ये ह्यूमन फेस है या नहीं। बट अगेन हमारे पास हमेशा तो बैकएंड में ह्यूमन को रखना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और अगर आपका फ़ोन इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है तो ह्यूमन से कैसे ऑथेंटिकेट करोगे? कुछ तो सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिससे ऑटोमेटिकली ऑथेंटिकेट हो जाए। अब आप इसमें प्रोग्रामिंग कर नहीं सकते हो क्योंकि आपके पास कोई मैथमेटिकल रूल है नहीं, हाउ यू विल ऑथेंटिकेट दिस। तो यहाँ पे मशीन लर्निंग पिक्चर में आता है। मशीन लर्निंग में होता क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, हम लोग एक बनाते हैं टूल डिजाइन को जो कि एक ब्लूप्रिंट है। ठीक है, अब ये टूल डिजाइन क्या करता है कि हमारे पास इनॉर्मस अमाउंट ऑफ फेस डेटा है, हम इसको फेस डेटा देंगे, जिससे ये क्या करेगा, खुद से एक टूल को बना लेगा। और वो टूल क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा कि दिस इज ए ह्यूमन फेस और नो ह्यूमन फेस एट ऑल। सो अब आप समझ पा रहे होगे कि मशीन लर्निंग हमारे लिए कब इंपॉर्टेंट है, जब हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए कोई सेट ऑफ रूल्स ही हमें नहीं पता है। वी डोंट नो ह्यूमन फेस का को डिटेक्ट करने का क्या मैथमेटिकल रूल है। हमारे पास तो अभी इनएबिलिटी है ना उसको एक्सप्रेस करने के लिए, बट हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है जो बताता है कि दिस इज ह्यूमन, दिस इज नॉट ह्यूमन। तो मशीन लर्निंग कम्स इनटू द पिक्चर। तो वही मैंने आपको पहले बताया था, मशीन लर्निंग तब यूज करना है जब आपके पास प्रोग्रामिंग फेल हो जाए, आपके पास सेट ऑफ रूल्स आपको नहीं पता हो, बट आपके पास कुछ सेंस ऑफ आइडिया होगा, बस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा है, तो आप सॉल्यूशन तक जा सकते हो यूजिंग मशीन लर्निंग। हमारे यूज में मशीन लर्निंग का हम लोग रोज यूज कर रहे हैं। एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। पहला एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, फेस ऑथेंटिकेशन। अगर आपके पास आईफोन है तो वहाँ पे जो फेस आईडी है वो बेसिकली एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है। ठीक है, अगर आप विंडोज पीसी यूज करते हो और वहाँ पे फेस को देखकर अगर वो लॉग इन कर पाते हो तो दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन मशीन लर्निंग। अच्छा, आप अपने फोन में कैमरा ऐप को ओपन करना और अपना सेल्फी कैमरा ओपन करो, देखो आपके फेस के पास एक येलो कलर का या व्हाइट कलर का बॉक्स बन जाएगा। मतलब फोन आपके फेस को, ह्यूमन फेस को ऑटो फोकस में ला रहा है। ठीक है, कैसे ला रहा है, फोन को कैसे पता कि ये जो कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स है, जो भी इमेज है, ये ह्यूमन है या नॉन ह्यूमन है?
तो ये भी मशीन लर्निंग के थ्रू हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है वेदर प्रिडिक्शन। सपोज फॉर एग्जांपल, आज हमारे पास दुनिया में बहुत सारा सैटेलाइट है, तो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन, सपोज आपके सिटी का रेडार डेटा तो अवेलेबल है कि आपके सिटी का टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी कितनी है, कितना विंड स्पीड है। तो इन सारे डेटा से क्या कोई मैथमेटिकल रूल है जिससे आप प्रिडिक्ट कर दो कि कल वेदर कैसा रहेगा, कल सनी डे है या फिर कल रेनी डे होगा? आप तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास कोई मैथमेटिकल सेट ऑफ रूल्स है नहीं जो कि वेरिएबल्स में ले आपका और एक फंक्शन बना दे, जैसे कि सनी डे या रेनी डे का कोई रिलेशन हो मॉइस्चर से, विंड स्पीड से या फिर टेम्परेचर से। ऐसा तो कुछ है नहीं। तो ऐसे कंडीशंस में कैसे आप प्रिडिक्ट करोगे कि कल कौन सा दिन रहेगा, सनी डे होगा, रेनी डे होगा, क्लाउडी होगा, कैसा रहेगा? हाउ यू विल प्रिडिक्ट? आप यहाँ पे कोई पीस ऑफ कोड नहीं लिख सकते हो, डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स आपको पता ही नहीं है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या है गाइस, हमारे पास नॉर्मल अमाउंट ऑफ डेटा है, हमारे पास हर दिन का डेटा अवेलेबल है, जहाँ पे हमारे पास रेडार मैप का डेटा डेटा कॉरस्पॉन्डिंग टू द सिचुएशन इन दैट पर्टिकुलर डे, कि उस दिन रेन हुआ था या क्लाउडी था या सनी डे था। हम लोग इतने डेटा को अगेन यूज कर सकते हैं और उससे हमारा मॉडल बनेगा जो कि एक्चुअली प्रिडिक्ट कर देगा कि यूजिंग द रेडार मैप अवेलेबल इट विल एक्चुअली प्रिडिक्ट दैट tomorrow it will be a sunny day, rainy day, cloudy day. So this is also an important aspect of machine learning. Next example जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा वो है आपके Gmail। आप लोग Gmail यूज करते हो, मोस्ट ऑफ यू आर यूजिंग Gmail एज योर प्राइमरी ईमेल सर्विसेज। तो जीमेल में आप देखोगे कि एक फोल्डर है आपके पास स्पैम नाम का। तो अब क्या है कि जीमेल आपके ईमेल्स में से स्पैम ईमेल्स को क्लासिफाई कर लेता है एज स्पैम। सो जीमेल ऐसा कर कैसे पाता है? क्योंकि जीमेल के पास तो एक्चुअल में जो भी ईमेल्स हैं गाइस वो तो टेक्स्ट या टेक्स्ट के फॉर्म में है और उसमें कुछ अटैचमेंट है, इमेजेस है, वीडियोस है। अब जीमेल को कैसे पता कि ये पर्टिकुलर ईमेल जो है वो स्पैम है या नॉन स्पैम? अब कोई ह्यूमन तो बैकएंड पे आपका ईमेल नहीं पढ़ रहा है कि आपको क्या ईमेल आया है। और सॉफ्टवेयर कैसे डिटेक्ट कर रहा है? हमारे पास कोई पर्टिकुलर ऐसा रूल भी नहीं है कि इसको मैं प्रोग्राम कर दूं, एक पीस ऑफ कोड लिख दूं कि ये चीज इस ईमेल में रहेगा तो दिस इज स्पैम, दिस इज नॉट स्पैम। अब ह्यूमनली ऐसा करना पॉसिबल है नहीं, बट हमारे पास एक्चुअल में क्या है, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ स्पैम ईमेल्स हैं। अब अगर आप अपने एआई मॉडल को ऐसे ट्रेन करो, स्पैम ईमेल्स को एज ए रॉ मटेरियल यूज करो, तो क्या होगा कि आपका मॉडल ट्रेन हो जाएगा। और मशीन लर्निंग का ये भी एक एग्जांपल है कि एक्चुअली फिल्टर कर पाता है स्पैम ईमेल्स को फ्रॉम द नॉन स्पैम ईमेल्स और एक सेपरेट फोल्डर में उसको रिसीव करता है। सब सिमिलर यहाँ पे एक एग्जांपल आपको देखने को मिलता है। एयरटेल क्लेम करता है कि उसके पास स्पैम डिटेक्शन है, ऐसा कुछ एआई के थ्रू वो लोग कॉल्स को भी, स्पैम कॉल्स को ब्लॉक कर देते हैं। तो ये भी इसी मॉडल पे काम करता होगा। गाइज, आप लोग एलेक्सा यूज करते हो, गूगल असिस्टेंट यूज करते हो, सीरी यूज करते हो, ये सब एआई पे हेविली डिपेंडेंट है। इनमें एआई का बहुत हार्डकोर एप्लीकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एआई इन ई कॉमर्स। और हम लोग तो ई कॉमर्स वेबसाइट को काफ़ी यूज़ करते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, और क्विक ई कॉमर्स को भी आजकल यूज़ करने लगे हैं, जेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट एंड ऑल। तो जब आप इन सब वेबसाइट्स पे शॉपिंग करते हो, इन ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे, तो ये आपको कुछ रेकमेंड करता है, इनका एक रिकमेंडेशन सिस्टम है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जिस चीज़ की आपको आवश्यकता होती है, जो आप मोस्ट लाइकली हो कि आप इसको परचेज कर लो, उसी चीज़ को ये आपको रेकमेंड कर लेता है। तो ये ऐसा कैसे कर पाता है गाइज? इस वेबसाइट के पास आपका डेटा है कि आपने क्या परचेज किया। अब आपके जैसे लाखों लोग इस वेबसाइट पे परचेज कर रहे होते हैं। सपोज आपने 10 प्रोडक्ट लिया, उन लोगों ने भी वो 10 प्रोडक्ट लिया और फिर उन्होंने क्या परचेज किया, इससे तो इन सारे डेटा से वो अपने मॉडल को ट्रेन करता है, जिससे उसको एक आइडिया लग जाता है कि नेक्स्ट आपको किस चीज की आवश्यकता होगी एंड कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जिसको आप मोस्ट लाइकली परचेज कर लो। तो ये उसी प्रोडक्ट को आपको रेकमेंड करता है। सेम सिस्टम पे आपका यूट्यूब का रिकमेंडेशन काम करता है, इंस्टाग्राम में जो आपके फीड्स आते हैं, रील्स आते हैं, वो इसी पे बेस्ड हैं। या फिर आप अमेजोन प्राइम पे कोई वीडियो देखते हो, नेटफ्लिक्स पे देखते हो, तो ये भी जो आपको वीडियो सजेस्ट करता है, बिल्कुल ई कॉमर्स में जैसे आपको प्रोडक्ट सजेशंस में मिलते हैं, वैसे ही आपको यू नो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे अगले वीडियोस का सजेशन आता है। तो ये सब भी मशीन लर्निंग। देन मशीन लर्निंग रोबोटिक्स में भी काफी यूज होता है। बेसिकली आप जानते हो कि रोबोट्स जो है गाइस, वो कोई नया नहीं है, काफी सालों से, 10-20 साल से आप रोबोट्स के बारे में सुन रहे हो, देख रहे हो। तो रोबोट्स एक्चुअली प्रोग्राम्ड होते हैं, ठीक है, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का भी यूज आजकल हम लोग रोबोट्स में यूज कर रहे हैं।
सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने एक रोबोट है जिसको आपने मार्स पे भेजा, किसी आउटर स्पेस में भेजा। अब आप प्रोग्रामिंग तब करोगे ना जब आपको पता है कि वहाँ का सिचुएशन कैसा है। सपोज एक रोबोट है जिसको आपको इस रूम में चलाना है। अब तो आप एक पीस ऑफ कोड लिख दोगे, एक पर्टिकुलर रूम में, मेरे रूम में आपको रोबोट को चलाना है तो आप एक कोड लिख दोगे कि अगर कोई ऑब्स्टेकल आ जाए तो पीछे चले जाओ, जैसा भी अपने आप को तुम प्रोटेक्ट करो या जैसा भी रिस्पॉन्स जनरेट करो, तो ऐसा आप कोड में लिख दोगे। बट सपोज आप मार्स पे अपने एक रोबोट को भेज रहे हो, किसी आउटर स्पेस में भेज रहे हो, जहाँ का एक्सटर्नल कंडीशन आपके कंट्रोल में तो है नहीं, आपके कंट्रोल से ऊपर की चीज है। आपको पता नहीं है वहाँ पे क्या होने वाला है, कैसा कंडीशन अचानक आने वाला है। तो ऐसे सिचुएशंस में आपको तो पहले से सेट ऑफ रूल्स ही नहीं पता है कि क्या करना है। तो ऐसे सिचुएशन में आप कोडिंग तो कर नहीं सकते हो, आप इसमें प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हो। आप कुछ सिमुलेशन कर सकते हो, आप इसको कुछ ऐसा कंडीशन से ट्रेन कर सकते हो। और मशीन लर्निंग यहाँ भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप रोबोट्स को आउटर स्पेस में भेजते हो तो मशीन लर्निंग के थ्रू आप एक्चुअली में रोबोट्स को ट्रेन कर रहे हो तो फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशंस। और आपको पता है मशीन लर्निंग एक सेल्फ लर्निंग कंप्यूटर एल्गोरिदम है, जो कि सेल्फ लर्निंग है, सेल्फ इम्प्रूविंग है। तो आप समझ सकते हो कि रोबोट्स में मशीन लर्निंग का कितना सिग्निफिकेंस होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई सवाल रह गया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।